चलिए अगले भाग में इसके चलते हैं। अब यहाँ पर इन 5 पंक्तियों के माध्यम से बाग बगीचे ताल तलैया यहाँ से लेकर सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, यहाँ तक इन 5 पंक्तियों में हम लोग एक संजाल और देखते हैं, और वह है प्रकृति के अंग। पद्यांश में आए हुए प्रकृति के अंग। अब अगर पहली पंक्ति में देखें तो वहाँ 2 है, एक है बाग बगीचे, दूसरा ताल तलैया। दूसरी पंक्ति में जाएं तो वहाँ पे तरु मिलेगा, मतलब पेड़। तीसरी में जाएं पवन, और नीचे वाले में अगर जाएंगे आप तो वहाँ पे सागर। इस तरह से 5 आपको इनमें मिलते हैं। 4 बॉक्स रहेंगे, कोई भी लिखना रहेगा। आगे चलते हैं। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। तो पहले मैंने बताया, कभी कहते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन होने पर समुद्र में भी खुशी दिखाई पड़ रही है, वह भी आनंदित हो गया है। उसका इरादा भी, उसका जो खुश रहने का मंसूबा था, इरादा था, इच्छा थी उसकी, वह उसमें सफल हो गया। और इसी कारण वह, देखा होगा आपने कि वर्षा ऋतु में समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगती हैं, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। कभी कहते हैं कि इस तरह से वह अत्यधिक खुश होकर के, अत्यधिक प्रसन्न होकर के, जैसे इंसान प्रसन्न होता है तो प्रसन्न होकर जब बात करता है, खुश होता है, बात करता है, तो वह अपने दोनों बाहों को, अपने दोनों हाथों को फैला फैला कर वह बात करता है, चिल्ला चिल्ला कर बात करता है। वैसे ही वर्षा ऋतु में समुद्र अत्यधिक प्रसन्न हो गया, उसे अपनी इच्छा की पूर्ति में सफलता मिली। और उसकी इच्छा क्या थी कि अपनी लहरों को वह ऊंची उठा सके। वही कवि यहाँ पे बताते हैं, वह खुश होकर के उफान पर आ गया, अर्थात उसकी लहरें ऊपर और नीचे उठने लगी, और वह उन्हीं लहरों के बीच में पूरी तरह से खो गया। लहरें उसकी जैसे नाचने सी लगी। धरती ने श्रृंगार किया, और इसी समय में पूरी पृथ्वी, पूरी धरती सज धज गई, और सज धज करके वह अत्यधिक सुंदर लगने लगी। कारण यह है कि वर्षा ऋतु में ही धरती पर चारों तरफ जितनी प्राकृतिक चीजें हैं हरी भरी हो जाती हैं, और धरती पर चारों तरफ केवल और केवल हरियाली का वास होता है, हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने हरे रंग की कोई साड़ी पहन रखी हो, कोई कपड़ा, कोई वस्त्र पहन रखा हो। फिर माथे रोली, माथे मतलब मस्तक, माथा, रोली लगाना, टीका लगाना। और साथ ही साथ कभी कहते हैं अचूक जी, धरती ने अपने मस्तक पर रोली भी लगाई हुई है, अर्थात जो नाले बह रहे हैं, जो नदियां बह रही हैं, उनसे पानी बह रहा है, तो वह जो है एक टीके की तरह दिखाई दे रहा है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। कवि कहते हैं कि वर्षा उत्सव के लिए पृथ्वी ने श्रृंगार किया हुआ है, और साथ में ही उसके माथे पर रोली लगी है, तिलक लगा हुआ है, और सोंधी सोंधी सी सुगंध जो है वह चारों तरफ वातावरण में फैली हुई, वह इत्र के समान सुगंध दे रही है, और वह मिट्टी से बातें भी कर रही है। यहाँ पर कुछ एक प्रश्न आपके बनेंगे, जैसे कि इसे अपने मंसूबे में सफलता मिली, सागर, सागर यहाँ खो गया, खुशियों की दुनिया में सागर खो गया। इसने श्रृंगार किया हुआ था, धरती ने। आगे बढ़ते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता।
पावस वर्षा ऋतु। मधुमास, मधुमास का अर्थ होता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु उसे मधुमास कहते हैं। आस विश्वास बढ़ाता, आस मतलब आशा, उम्मीद, विश्वास भरोसा। कवि कहते हैं पावस का मधुमास अर्थात वर्षा ऋतु का वसंत। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, नए फल लगते हैं, चारों ओर एक भीनी भीनी सुगंध रहती है, उसी तरह से वर्षा ऋतु में भी लगता है जैसे वसंत आ गया है। क्योंकि वर्षा ऋतु में भी प्रकृति सज रही है, संवर रही है, नए रूप में दिखाई दे रही। चारों ओर केवल आनंद ही आनंद है, कहीं पर भी दुख दिखाई नहीं दे रहा है। आस विश्वास, वर्षा ऋतु में प्रत्येक मानव के मन में आशा की किरण जग रही है और उसमें विश्वास की भावना बढ़ती जा रही है। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प पर चढ़ाता। नतमस्तक होना, झुकना, वंदना करना, चरण छूना। अचूक कवि का उपनाम है। पद अर्थात पैर, पुष्प फूल। कवि कहते हैं, अचूक जी कहते हैं कि वो भी इस वर्षा ऋतु का आनंद लेना चाहते हैं, वो भी इससे दूर नहीं रहना चाहते हैं। वह भी वर्षा ऋतु के सामने सिर झुकाकर उसका स्वागत फूल चढ़ाकर कर रहे हैं, फूल चढ़ा करके करना चाहते हैं। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। हंसी ठिठोली मतलब मजाक करना, खुशियां व्यक्त करना। सदा सदा यहाँ पे शब्द युग में है। कवि कहते हैं कि यह हमेशा से, सदियों से होता रहा है कि जब वर्षा का आगमन होता है तो लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए वर्षा का स्वागत करते हैं, उसकी अगवानी किया करते हैं। यह आज से नहीं है, यह वर्षों से है, सदियों से लोग वर्षा के आगमन पर खुश होते रहे हैं और खुश होकर के हंसी मजाक करते हुए वे वर्षा ऋतु का स्वागत करते रहे। सोधी सोधी सी सुगंध माटी से बोली। कवि कहते हैं कि इस तरह से वर्षा ऋतु के आगमन के बाद पृथ्वी पर चारों ओर मिट्टी से सोधी सुगंध निकल रही, सुगंधित गंध निकल रही और वह मिट्टी से बात कर रही है। नदी उफान भरी गीत संग्रह से यह कविता ली गई है, जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, उनमें से यह भी कविता ली गई है। अब इस पर आधारित कुछ एक प्रश्न। जैसे पावस का मधुमास यह बढ़ाता है आस विश्वास। अगला प्रश्न आपका है कि सदा से धरतीवासी यह कार्य करते रहे हैं, हंसी ठिठोली करते रहे हैं। कवि की भावना अगर यह प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपका उत्तर होना चाहिए कि वह भी झुक करके वर्षा के पैरों पर फूल चढ़ाना चाहते हैं, पुष्प चढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर यह चैप्टर आपका खत्म होता है।